नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, उस तरफ पूर्णिया सदर विधानसभा में सभी दल जो है अपने अपने जोर आजमाइश में लग गए हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो रस्मकसी जो हो रही है वो हो रही है महागठबंधन में, क्योंकि पूर्णिया का विधानसभा सदर का जो सीट है वो कांग्रेस के झोले में है। मगर इस बार जो है आरजेडी से लेकर सीपीएम भी जो है वो इस विधानसभा चुनाव से जो है दावा ठोक रही है कि वो यहाँ मजबूत दावेदार है और वो चुनाव लड़ेगी। लगातार जो है कांग्रेस जो है यहाँ पर हार रही है। 2000 से ही जो है यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और लगातार जो है भाजपा इस सीट को जीतते आ रही है। उससे पहले जो है यहाँ पर सीपीएम के जो विधायक थे अजीत सरकार, वो थे, वो जीतते आ रहे थे। और इस बार जो है इसी को जो है आधार बना के सीपीएम जो है इस सीट पर दबा ठोक चुकी है। महागठबंधन घटक दल के जो यहाँ पर सीपीएम, राजद और कांग्रेस जो है वो अपनी अपनी दावेदारी की बात कर रहे हैं। परंपरागत जो यहाँ का जो सीट है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस यहाँ हमेशा से विधानसभा चुनाव लड़ती रही है। क्या लगता है इस बार आप लोग चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से हैं? देखिए, हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सातों विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक एकजुट है और सभी तैयारी में लगा हुआ है। सीपीएम तो कह रहे हैं कि हम दवा मेरा होना चाहिए सीट। देखिए, महागठबंधन के सभी घटक दल को का यह भी मानना है कि हम अपना लड़े और सभी का ये इच्छा भी होता है। हमारी भी इच्छा है कि हम सातों विधानसभा लड़े, लेकिन जब महागठबंधन में जब फैसला होगा कौन सीट किसको जाएगा उसके अनुसार होगा। चूँकि पूर्णिया जो विधानसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है शुरू से, तो हम लोग इस पर हम लोग की दावेदारी सबसे पहले बनती है, उसके बाद किसी की। पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हम तो लगातार जो हम लोग हैं तो किसी न किसी कारण से हम लोग ठीक है पराजित हुए हैं, लेकिन हम लोग सम्मानजनक वोट पाए हैं और हम लोग की जो है हम लोग का अधिकार सबसे पहले बनता है, उसके बाद किसी का बनता तो इधर कुछ गुटबाजी की बात आ रही है, गुटबाजी चल रहा है, कांग्रेस में दो फेमा हो गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वर्तमान जिलाध्यक्ष ना 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 ना, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी लोग जो है चूंकि पार्टी बड़ी है और लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर फिर झुक गया, बढ़ गया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस में रोज प्रतिदिन सम्मिलित हो रहे हैं। तो सबको इच्छा है कि हम भी चुनाव लड़े, तो कोई गुटबाजी वाली बात नहीं है। सभी एकजुट होकर के हम लोग हैं और जिसको भी टिकट देगा हम लोग एकजुट होकर के जिता करके उसको भेजने का काम करें। टिकट जिसको मिलेगा, मतलब नया या पुराना कोई चाहना? नया पुराना नहीं, कांग्रेसी को टिकट मिलेगा। यहाँ कांग्रेसी है, यहाँ नया पुराना का बात नहीं है। जो भी होगा हम लोग मिल बैठ करके बात कर लेंगे और एक डिसीजन ले लेंगे और एक उम्मीदवार को खड़ा करके यहाँ से जिता के भेजेंगे। अभी पहला लक्ष्य है महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाना है, वही लक्ष्य है, उसी को देख के हम लोग काम कर रहे हैं। वही जो है कांग्रेस का कहना है कि नहीं, ये हमारा परंपरागत सीट है और यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव में वहाँ कुछ थोड़ा सा मार्जिन से वे जो है चूक गए थे। वहीं आरजेडी का कहना है कि लगातार जो है कांग्रेस जो है यहाँ पर हार रही है, इसलिए जो है अगर सेकंड पोजीशन की बात की जाए और जिस तरह बिहार का जो समीकरण बदला है उस हिसाब से जो है आरजेडी भी जो है यहाँ पर प्रबल दावेदार है और जो जातीय समीकरण है उस आधार पर जो है आरजेडी भी यहाँ पर महत्वपूर्ण दावेदार सीट के लिए, टिकट के लिए जो है माना जा रहा है। सीट बंटवारे की जहाँ तक बात है, वहाँ राजद भी जो अपने आप को मजबूत दावेदार पूर्णिया सदर विधानसभा में मान रही है। उनका कहना है कि संगठन जो है यहाँ पूरी तरह से मजबूत है, मुस्तैद है। ये बताइए, पूर्णिया का संगठन, आप प्रवक्ता है, संगठन क्या है यहाँ पे, किस तरह से है? हर एक बूथ स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल का संगठन है। हर एक गांव में, हर एक प्रखंड में, सभी जगह राष्ट्रीय जनता दल का संगठन है। पूरे बिहार में, आप पूर्णिया की बात क्यों कर रहे हैं? और किसी भी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। पूर्णिया सदर किसी भी विधानसभा से हम चुनाव लड़ने के लिए सक्षम। होता क्या है आपको हम बता दें कि कोई भी दल जो गठबंधन में होती है वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ता है। अगर आरजेडी है तो आरजेडी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस है तो कांग्रेस 247 सीटों पर लड़ेगी, वाम दल है तो वाम दल 247 सीटों पर लड़ेगी, वीआईपी है तो वीआईपी 247 सीटों पर 43 सीटों पर लड़ेगी। 243 सीटों पर ही सभी दल चुनाव लड़ेंगे। ये जो कुछ कह रहे हैं कि ये दल हम लड़ेंगे, ये दल हम लड़ेंगे, ये दल हम लड़ेंगे, ये आपसी बंटवारा का मामला है। चुनाव हर एक दल को 243 सीटों पर लड़ना है, इसलिए गठबंधन की जाती है। मगर बिहार क्या, पूर्णिया का संदर्भ में बात करेंगे, लगातार 2000 से भाजपा जो है जीत रही है, तो क्या प्लानिंग होगा उनको हराने का? हम बोल देते हैं कि महागठबंधन पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेगी
जिस भी दल के झोली में जाएगा, ये कुछ लोग किसी को आरजेडी दावा करेगी कि हम लड़ेंगे, कांग्रेस दावा करेगी कि हम लड़ेंगे, सीपीएम दावा करेगी कि हम लड़ेंगे, वीआईपी भी दावा कर सकती है कि हम लड़ेंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जिसका फैसला करेगा, सभी दल के कार्यकर्ता उसके मदद करके उसको सदन भेजने का काम। कांग्रेस तो लगातार हार रही है, फिर आप इस बार क्या क्या उम्मीद करते हैं? अगर आरजेडी को टिकट मिल जाता है तो फिर? देखिए, आरजेडी का जान आधार यहाँ ज़्यादा मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आरजेडी का बूथ लेवल तक संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन जहाँ तक गठबंधन की सवाल है, तो जब हम गठबंधन करते हैं, बफ वोट वाला भी फायदा हो सकता है आप लोगों को? क्या मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है? नहीं, मुस्लिम पॉपुलेशन है ही, इससे फायदा और नुकसान की बात आरजेडी नहीं करते, हम मुद्दा की बात करते हैं। हम अगर अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं तो उनके मुद्दे के साथ खड़े हैं, उसके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। हम चुनावी फायदा देखकर रणनीति नहीं तय करते। राष्ट्रीय जनता दल दबे कुचले वंचित अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर काम करती है। ये बीजेपी के लोग वोट बैंक के लिए काम करते हैं, हम लोग आवाज बनने का काम करते हैं और उनके दुख दर्द में साथ रहने का काम अगर करते हैं। कांग्रेस को नहीं मिलता है तो बहुत आपके घटक दल में फिर दूसरा सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार कौन हो सकता है? कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा पूर्णिया सदर का दावेदार राष्ट्रीय जनता दल है। हम लोग सभी कार्यकर्ता मांग करते हैं पूर्णिया सदर सीट को राष्ट्रीय जनता दल को दिया जाए, ये हम लोगों की मांग है अपने आला कमान से, या पूर्णिया सदर सीट दें और राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता आपको यह सीट जिता के भेजने का काम करेंगे। सभी दल जो है अपना अपना उम्मीदवार का चयन में लग चुके हैं और यहाँ से पटना तक जो है वो दौड़ लगाना चालू कर चुके हैं और सभी दल जो है यहाँ पर मजबूती से सभी बूथ लेवल तक जो है वो इसके लिए तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। पूर्णिया से TV9 के लिए मोहित पंडित।